नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर किसी व्यक्ति की पत्नी ना उसे तलाक दे रही है और ना साथ आके रहती है उसके, इस तरह का मामला है और कोई परेशान है इस तरह की समस्या से, तो उसे तलाक कैसे मिलेगा। इस वीडियो में मैं एक जजमेंट शेयर करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल दे दूंगी और ये वीडियो इसी जजमेंट पर मैंने बनाया है। तो अगर डिटेल में जानकारी आप चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संबंधित मामले में पति पत्नी काफी टाइम से अलग रह रहे थे। पति ने सेक्शन 9 भी फाइल किया, सुलह समझौता करने का प्रयास किया, मेडिएशन भी की, काउंसलिंग भी कराई, लोगों से मित्र रिश्तेदारों की मदद ली, समझौता कराने के लिए सब कुछ करके थक गया पति और उसकी पत्नी वापस नहीं आई। ऐसे में पति परेशान होकर डाइवोर्स फाइल करता है, तलाक फाइल करता है और उससे तलाक भी नहीं मिलता है। तलाक न्यायालय द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर पति परेशान होकर हाई कोर्ट जाता है कि काफ़ी लंबे समय से पति परेशान है, ना तो पत्नी वापस आ रही है, जबकि पति ने बुलाने का, समझाने का और बातचीत करने का, सेटलमेंट करने का अथक प्रयास किया है। हर तरह से उसने अपनी कोशिश की और हर कोशिश में पति नाकाम ही रहा, उसे कामयाबी नहीं मिली। थक हार कर उसने सोचा कि अगर पत्नी आ नहीं रही है, साथ रह नहीं रही है, मनाने समझाने बुझाने के बाद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो एक ही रास्ता बचता है कि अलग हो जाया जाए, तलाक ले लें एक दूसरे से और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएं। और सच भी है यही कि अगर पति पत्नी दोनों के बीच में इस हद तक विवाद है कि दोनों एक दूसरे की बात सुन के तैयार नहीं है, रहना नहीं चाहते और आगे की ज़िंदगी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए, एक दूसरे को तलाक दे देना चाहिए। इस तरह की प्रॉब्लम एक दूसरे की ज़िंदगी में क्रिएट करना कि ना खुद जाना ना किसी और के साथ उसे रहने देना, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, किसी की तरफ से हो, ये बहुत ही गलत तरीका है दूसरे की ज़िंदगी को स्पॉइल करने का। किसी को कोई अधिकार नहीं है, अगर आपको पसंद नहीं है आपका पार्टनर, आप उसके साथ खुश नहीं है, रहना नहीं चाहते, तो उसे छोड़ देना चाहिए खुशी खुशी। किसी भी तरह का विवाद या लड़ाई झगड़ा करके आप अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं, ज़िंदगी का कीमती समय खराब करते हैं और अपने पार्टनर का भी। लड़ाई झगड़ा किसी समस्या का हल नहीं होता। मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ कि बातें सुलह समझौता करके अगर सेटल कर लिए जाएं तो न्यायालय में आपको सालों तक परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना आपका समय और एफर्ट खराब होगा। लेकिन ज़्यादातर पार्टनरों के बीच में पता नहीं इस तरह के विवाद किस बात को लेकर उत्पन्न होते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ ना रहना चाहते हैं ना छोड़ना चाहते हैं, बीच में फंसा देते हैं। अब दूसरा पार्टनर सोचता है कि अगर इसके साथ हमारी नहीं बन रही तो हम शादी करें, घर बसाएं, आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। किसी के इंतज़ार में कब तक बैठे रहेंगे? लाइफ तो आगे बढ़ती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, अपना परिवार बढ़ाना है आगे। तो इस तरह से एक बहुत ही ये भी एक तरह का मेंटल टॉर्चर ही है अपने दूसरे पार्टनर पर और परिवार पर कि आप किसी को इस हद तक परेशान करें कि ना रहने आएंगे और ना तलाक देंगे, बीच में उसे उलझा देंगे। बिना तलाक के दूसरी शादी भी नहीं कर सकता आपका पार्टनर, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं लोगों के बीच में। मुझे भी काफ़ी लोगों ने मैसेज करके पूछा था इस टॉपिक पर। तो एक जजमेंट मेरे सामने आया जो संतोष सिंह वर्सेस अमृता सिंह नाम से है, जिस पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ और इसका जजमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। डाउनलोड करके आप इस जजमेंट का लाभ उठाकर अपने केस में मदद ले सकते हैं। इसमें पति को ना तो सेक्शन 9 से राहत मिली, ना उसने जब ना तो पति को फैमिली कोर्ट से राहत मिली और ना ही सेक्शन 9 का फ़ायदा मिला, ना उसे तलाक मिल पाया। तो पति के पास एक ही विकल्प बचा कि वो हाई कोर्ट की शरण में जाए और वहाँ से अपने ज़िंदगी को सुख शांति से बिताने के लिए अपील करे कि उसकी लाइफ ख़राब हो रही है, उसके जीवन का एक कीमती समय वेस्ट होता जा रहा है। अगर उसकी पत्नी साथ नहीं रहना चाहती तो उसे तलाक दे देना चाहिए। ये उसे भी ज़िंदगी जीने का, खुश रहने का हक है। जिस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सारे तथ्यों को देखा, समझा और हाई कोर्ट ने ये पाया कि पति ने अपनी तरफ से पत्नी को वापस लाने का पूरा प्रयास किया है, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं रही है। पत्नी ने
पत्नी वापस ही नहीं आना चाहती, ना तो उसके द्वारा दिए गए जो भी जवाब है न्यायालय को उससे हाई कोर्ट संतुष्ट था। कोई भी ऐसी वजह नहीं थी, कोई भी ऐसा तथ्य पत्नी द्वारा नहीं बताया गया जो हाई कोर्ट को लगे कि पत्नी क्यों नहीं आना चाहती, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या परेशानी है, किस बात से परेशान है वो। बेवजह हाई कोर्ट को यही लगा कि पति को परेशान करने के लिए ही पत्नी ने इस तरह के कदम उठाए हैं, और हाई कोर्ट ने दोनों पक्ष को देखते हुए समझ के यही फैसला लिया कि पति को तलाक दे देना चाहिए और उसे अपने आगे की ज़िंदगी अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जीने का हक और अधिकार है। तो आप लोगों में से किसी के साथ भी अगर इस तरह की समस्या है कि आपका पार्टनर, चाहे आप पति हैं या पत्नी हैं, कोई भी हो, दोनों के लिए ये जजमेंट बहुत ही यूजफुल है कि अगर आपका पार्टनर आपको ना तो तलाक दे रहा है और ना आपके साथ रहने आ रहा है, और ऐसा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, और दूसरे पार्टनर ने काफ़ी प्रयास कर लिया है सुलह समझौते का, न्यायालय की शरण में भी गया है, सेक्शन 9 भी किया है, और इस सब का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप हाई कोर्ट के इस जजमेंट का फ़ायदा उठाकर आप तलाक ले सकते हैं और अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से चला सकते हैं। आपके हक में ही फैसला होगा। इस परेशानी से बचने के लिए आप हाई कोर्ट का ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आशा करती हूँ इस जजमेंट का लाभ उठाकर जो भी लोग अपने दूसरे पार्टनर से परेशान होंगे वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव बदलाव लाएंगे इस जजमेंट का इस्तेमाल करके। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड